देखिएगा, अब दूसरे टाइप की क्वेश्चन को चर्चा किए जाए। आपके बोर्डों पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर कि 1000 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर। अब पहले कैटेगरी में आपको ब्याज की दर और समय दिया था और प्रिंसिपल भी दिए थे और आपसे साधारण ब्याज पूछे जा रहे थे, आपसे मिश्रण पूछे जाएंगे। लेकिन दूसरे कैटेगरी में आपको प्रिंसिपल दिए रहेंगे, समय दिए रहेंगे और आपको मिश्रण दिया रहेगा या ब्याज दिए रहेंगे, आपसे दर पूछेंगे। मतलब कि 3-4 चीजों देकर एक मिसिंग कर देता है। तो इस कैटेगरी में भी इसी प्रकार से दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कभी दर आपको पूछ सकता है, कभी समय पूछ सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाते हैं, देखिएगा। पहली दफा जब बताए थे कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर अपन 100। हम इस कैटेगरी से भी इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर आपको दिया है, तो यहां पर 1000 रुपया दिया हुआ है। क्या दिया है? वह धनराशि दिया है, मूलधन दिया है। आपका समय दिया हुआ है, दर मिसिंग है, तो दर के जगह पर दर लिख देंगे, अपन 100 करेंगे। लेकिन यहां से बातें यह हो रही है कि यह आपका मूलधन है और यह क्या है, आपका मिश्रण दिया है। मतलब 2 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है। जो मूलधन तो दिए ही थे, साथ में जो उसके दर के कारण से जो अमाउंट प्राप्त किया, उससे बढ़कर 1000 से बढ़कर कितना हो गया? 1200। तो यहां हमें साधारण ब्याज चाहिए। तो हम बोले थे कि आपको कि देखिएगा, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई। अगर देखिएगा तो हम बोलेंगे, या बातों को बोल सकते हैं कि मिश्रण है 1200, मूलधन कितना है? 1000, और एसआई आपको पूछा, ये चला जाएगा उधर, बराबर का उधर जाता है, तो आप जानते ही हैं माइनस में हो जाएगा। तो एसआई बराबर क्या हो जाएंगे? 200। और सिंपल सी बातें हैं कि यह लाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, इससे आप लोग आगे बढ़िए। देखिएगा, जब भी अगर जो पैसे दिए रहेंगे उससे ज्यादा के संदर्भ में अगर आपको पैसे प्राप्त होते हैं, तो वह क्या बताया जाता है कि वह उसका मिश्रण होगा। जो अधिक का पैसा होते हैं, जैसे कि 1000 से 1200 हुए हैं, तो वह 200 क्या हो जाएंगे? उसके एसआई हो जाएंगे। ऐसे भी सिंपल से हम बातें बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएंगे? 200। मूलधन कितना है? 1000। समय क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष। और दर पूछ रहा है, तो रेट तो पूछ रहे हैं, अपन 100 कीजिए। देखिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, इधर 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, तो आर बराबर क्या बच जाएगा? 2%। आराम से ये बातें निकाल सकते हैं। देखिएगा, इस कैटेगरी की प्रश्न जब थोड़ा सा और बढ़ेंगे, जो अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपको दिक्कत होना वहीं से शुरू होता है। इस कैटेगरी के प्रश्न आप दूसरे माध्यम से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर सिंपल से जब जैसे ही सीख जाएंगे, आपका समय बहुत कम लगेगा, आप तुरंत बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आज आपको एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस दूसरे संदर्भ से बना सकते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या, जो ये मूलधन होता है अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। 100% का वैल्यू कितना दिया है? 1000 रुपया। और आपको 1200 यानी दिए हुए 1200 का हम प्रतिशत देख लेंगे क्या होगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और ये क्या आ जाएंगे? 1% बराबर 10। 1% का वैल्यू है 10।
तो आपसे यहाँ पर 1200 का पूछेगा तो 1200 क्या हो जाएगा 1200 अपन 10, यानी शून्य से शून्य काटेंगे यानी कितना प्रतिशत आ गया 120%। ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिएगा 120% बोल सकते हैं। अब देखिएगा 100% तो उसका मूलधन, अब 20% क्या है ब्याज और समय का जो काउंट किए होंगे वही होगा। तो देखिएगा मैंने पहले कैटेगरी में आपको जैसे चर्चा किया था कि देखिएगा अगर मूलधन, आपको याद होगा कि मूलधन 1000 रुपया है और रेट क्या है 10% है और टाइम दिए थे 3, तो एसआई पूछ रहा था मैं, देखिएगा पूछ रहा था एसआई, तो मैं बोल रहा था कि 100% बराबर 1000 लिखिए, क्योंकि मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर 1000 रुपया। अब बोला था मैं कि 1 सालों के लिए 10%, तो 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30%। यही जो 30% बराबर मैं पूछ रहा था, यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा 100 तो उसका क्या हो जाएगा 100 जो होगा इसका 100 जो इसमें क्या होगा वो मूलधन होगा, अब 20% क्या होंगे ब्याज होंगे। तो हम ये बातों को भी बोल सकते हैं, इस कैटेगरी के प्रश्नों को भी बोल सकते हैं कि 10 साल का दिया था तो 10 में क्या मिसिंग है, तो 2 मिसिंग है, 10 गुना 2 यानी 20%, वही ना मिसिंग है। आपको 10 सालों के दिया गया था तो हम बोल सकते हैं कि 20%, तो 20% में क्या शामिल है, तो 10 वर्ष वही ना कर रहे थे, रेट गुना टाइम जो आ रहा था यहाँ 30%, तो यहाँ तो रेट दिया है, क्या रेट नहीं दिया है, टाइम दिया है 10 साल, रेट की जगह रेट रख देंगे, काट देंगे शून्य से, यानी रेट बराबर क्या हो जाएंगे 2%। अब देखिएगा इस प्रश्नों को हम इस सिंपल वे से भी हम देख सकते हैं, कैसे, तो देखिएगा आपको कि यह जो 200 एसआई है हम बोल सकते हैं कि 200 एसआई है, 200 अपन क्या लिखेंगे 1000, क्या कि ये मूलधन है, तो हम परसेंटेज में इसको तब्दील करेंगे। परसेंटेज में तब्दील करने के लिए 100 से गुना करना होता है किसी भी भिन्न को, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। देखिएगा इस कैटेगरी में 20% आ गया, 20%, तो हम बोलेंगे रेट गुना टाइम बराबर 20%। तो रेट क्या था, रेट पूछ रहा था, टाइम दिया था 10, तो यानी 20% बराबर 10 गुना रेट, तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा। इस प्रकार से भी हम 2% निकाल सकते हैं। जब धीरे धीरे हम चीजों को विस्तृत वे में चलेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि न्यू कैटेगरी की जो भी बनाने की तरीका है, ये बनाएंगे तो सिंपल है, ये बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब एग्जामों में उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं कि आप आराम से बना लीजिए कि डाटा या वो चीजें हैं कि लिख लीजिए कि इसके बराबर पूछ रहा है। अब प्रश्न थोड़ा सा बदलाव लेंगे तो आपको यही सीखना अनिवार्य है। आगे की जो हम लोग क्लासेस देखेंगे उसमें फिर से इस चीजों को चर्चा करेंगे और इस चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।